स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही शंकर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य शंकर भगवान के अंशावतार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय पे कहते हैं, माया के विषय पे, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। अर्थात गो अर्थात इंद्रिया, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं जिनको 2 भाग में बांटा गया है, पंच कर्म इंद्री और पंच ज्ञान इंद्री। कर्म इंद्री कौन कौन सी हैं और ज्ञान इंद्री कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्री, पहली ज्ञान इंद्री हमारी आंख, जो हमें किसी चीज को देखकर उसके आकृति के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करती है कि वो लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, कैसा दिखता है, ये हमें ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए आंख भी ज्ञान इंद्री है। द्वितीय हमारे कान, किसी भी चीज को श्रवण करके बताते हैं कि वो किसकी आवाज है, भैया की, दीदी की, किसकी आवाज है, ये भी एक हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए ये भी ज्ञान इंद्रिय हुए। और चतुर्थ तृतीय हमारी नाक है, जो किसी भी चीज को सूंघ के हमें बताती है कि वो उसका दुर्गंध है कि सुगंध है, ये भी एक हमें ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए ये भी एक ज्ञान इंद्रिय हुई। चतुर्थ हमारा मुंह, जीभ, ये जो मुंह के अंदर जीभ होती है, ये किसी भी स्वाद को, रस को चख कर बताती है कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कड़वा है, कसाई है, बताती है, इसलिए ये भी एक हमें ज्ञान प्रदान करती है, ये भी एक ज्ञान इंद्रिय हुई। और पंच हमारा स्किन, त्वचा, इस पे गरम या ठंडा चीज रखेंगे तो ये हमें बताती है कि वो गरम है या ठंडा है, ये भी एक हमें ज्ञान प्रदान करती है। ये पंच ज्ञान इंद्रियां हुई, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और पंच कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहली कर्म इंद्री हमारे हाथ, ये किसी भी वस्तु को उठाकर इधर से उधर करने में, हर कार्य करने में समर्थ हैं, इसलिए इसको भी कर्म इंद्रिय कहा जाता है। और हमारा मुंह, जो भोजन को चबाने में हमारी सहायता करता है और चबा के उसको जब शरीर के अंदर प्रवेश कराता है तो हमें शरीर ताकत देती है, वो भोजन हमें ताकत देती है, तो ये भी एक कर्म इंद्रिय हुई हमारे मुंह। और हमारा हाथ किसी भी वस्तु को उठा के इधर उधर करने में समर्थ है, हर कार्य करने में समर्थ है, इसलिए यह भी एक कर्म इंद्रिय है। हमारे पैर इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए सामर्थ्यवान है, इसलिए ये भी एक कर्म इंद्रिय हुई। और 2 बची चतुर्थ और पंच, ये दोनों चौथा और पांचवा कर्म इंद्रिय। तो चौथा हमारा दीर्घ शंका का द्वार और पांचवा हमारा लघु शंका का द्वार, ये भी कर्म इंद्रिय हैं। ये 10 इंद्रियां हुई। एक इंद्रिय मन भी है, परंतु वो दिखता नहीं, बहुत क्रूर है, गिनती में नहीं आता क्योंकि वो दिखता नहीं, परंतु बहुत क्रूर है। तो ये 10 इंद्रियां जहां तक जाती हैं, 11 इंद्रियां मन के संग जहां तक जाती हैं, वो सब माया है, सब माया है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख
दिखला के बनाती, बड़ो बड़ो को गुलाम, बड़ो बड़ो को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। पड़ा हुआ है चाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। देखो सीधी सुंदरता तो हो जाए नींद हराम, देखो खुद को सुंदरता तो हो जाए नींद हराम। देखो सीधी सुंदरता तो हो जाए नींद हराम। देखो सीधी सुंदरता तो हो जाए नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हमारे शरीर पे एक बस पतली सी त्वचा चढ़ी हुई है, अगर ये हट जाए तो पूरा मांस ही मांस है। और चिड़िया के लिए, पशु पक्षियों के लिए जिलेबी का दुकान है। जैसे आप सब जाके चाट के दुकान पे चाट खाते हैं, वैसे उन लोग को यही पसंद है। अगर कोई भी व्यक्ति सीधी सुंदरता देखे, हमारे मांसों को देखे, तो हमसे मिल भी नहीं सकता, ना बात कर सकता है। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का। होत क्रोध तो स्वयं तो होता, होत क्रोध तो स्वयं तो होता, होत क्रोध तो स्वयं तो होता। होत क्रोध तो स्वयं तो होता। बाणी बिना लगाम, बाणी माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक बार जब आद्य स्वामी शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है, मणिरत्नावली नामक एक पुस्तक है, उसमें प्रश्न और उत्तर हैं। तो उनके किसी शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, प्रारंभ में ही उनसे प्रश्न किया है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जितो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया बदयत। यह अपार संसार समुद्र के मध्य में है, भवसागर में मैं फंस गया हूं गुरुदेव, मैं इसमें से कैसे निकलूं। तब आद्य स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, परम ब्रह्म परमात्मा का चरण ही एक बहुत बड़ा नौका है जो बहुत मजबूत है। जी जो इस भवसागर को पार करने की इच्छा रखते हैं वो इस पे बैठ के और पार कर जाएं, परंतु उसके लिए श्रद्धा एवं भक्ति चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के विषय पे कुछ कहते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नौती। नाना पुराण, पुराण 18 हैं, 18 पुराण हैं। कौन कौन से? मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोस्काने पुराणानि प्रचक्षते।
मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण, और औ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पौ से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, कु से कूर्म पुराण, स्क से स्कंद पुराण। ये अष्टादश पुराण है। इन पुराणों में मत्स्य पुराण में 9000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 14000 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14500 श्लोक हैं, भागवत पुराण में 18000 श्लोक हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12000 श्लोक हैं और ब्रह्म पुराण में 10000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में, वायु पुराण में 24000 श्लोक हैं, वाराह पुराण में 12000, वामन पुराण में 24000, विष्णु पुराण में 25000, अग्नि पुराण में 15500, नारद पुराण में भी 25000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55000, लिंग पुराण में 11000 और कूर्म पुराण में, गरुड़ पुराण में 17000, 19000 और कूर्म पुराण में 17000, स्कंद पुराण में, इसका से स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा श्लोक हैं 81100। ये 18 पुराण है और उनके श्लोकों की संख्या है। नाना पुराण निगम अर्थात वेद, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद अर्थात ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद या शिल्पवेद। ऐसे इन वेदों के उपवेद और वेद हैं। नाना पुराण निगम आगम, आगम अर्थात शास्त्र। इन शास्त्रों को दर्शन भी कहा जाता है। 6 शास्त्र होते हैं। इन शास्त्रों को दर्शन कहा जाता है और 6 शास्त्र होते हैं। पहला शास्त्र न्याय शास्त्र, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य शास्त्र, चौथा योग शास्त्र और 5वां पूर्व मीमांसा शास्त्र, 6वां वेदांत शास्त्र। इन शास्त्रों के प्रणेता अर्थात रचयिता, न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम मुनि हैं। वैशेषिक शास्त्र के रचयिता प्रणेता कपिल मुनि हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि हैं। वैशेषिक शास्त्र के प्रणेता कणाद मुनि हैं। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं, जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। 5वां पूर्व मीमांसा शास्त्र, इसके प्रणेता जैमिन मुनि हैं। 6वां वेदांत शास्त्र, इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने 18 पुराण भी लिखे हैं, अष्टादश पुराण भी लिखे हैं। और नाना पुराण निगमा आगम सम्मतम येद, इन सब का सार। परंतु ये बहुत पुराण है। देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इनको कोई पढ़ नहीं सकता है, इतने पुराणों को कोई नहीं पढ़ सकता है आज के जीवन में। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सब का सार लेके रामायण में लिख दिया। और रामायण में लिखने के बाद इसको रामचरितमानस को उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
अपने अंतःकरण के शांति के लिए रघुनाथ के गाथा को लिखा, राम जी के गाथा को लिखा, श्री दशरथ नंदन राम जी के गाथा को लिखा, भगवान श्री राम की कथा को इसमें लिखा अपने अंतःकरण के शांति के लिए। कैसे भाषा में? जिसको कोई भी पढ़ सकता है। भाषा निबंध मति मंजिल मात नौती, सरल भाषा, एकदम सरल भाषा। और आज मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। उससे पूर्व हम लोग 2 बार भगवान का नाम लेंगे। राम ही राम रटन लागी जे भिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जे भिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, पाव कहे कछु तीरथ करिए, पाँव कहे कछु तीरथ करिए, पाव कहे कछु तीरथ करिए, पाँव कहे कछु तीरथ करिए, हाथ कहे कछु कर लो दान, 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 राम ही राम रटन लगी जे बिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लगी जे बिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, जीभ कहे कछु कीर्तन करिए, 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 आँख कहे कछु कर लो ध्यान, 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 राम ही राम रटन लागी जे भिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जे भिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लगी जे भिया। राम ही राम रटन लागी जीभिया। ओम शांति शांति शांति। बार बोलिए राजा रामचंद्र की जय।